Class, let us start the topic further. Now we are starting about population change. टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन चेंज का। तो इसमें है क्या, पहले पॉपुलेशन चेंज का मीनिंग समझो। पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि एक पर्टिकुलर जैसे कोई ईयर लगा लो, जैसे 2020, इस पर्टिकुलर ईयर में कितनी पॉपुलेशन चेंज हो गई, मतलब पहले कितने लोग थे अब कितने लोग हैं। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही होती है। क्यों? पॉपुलेशन के चेंज होने का कारण क्या है? इसका कारण है बर्थ और डेथ में चेंज होना। नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ये चेंज होते रहते हैं। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ईयर 1800 के आसपास की, उस टाइम 1800 के आसपास पता क्या था बेटा? 1800 के आसपास ये था कि बेबीज़ बॉर्न तो होते थे पर डाइड भी हो जाते थे, मर भी जाते थे जल्दी। इस वजह से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ग्रू तो हो रही थी पर स्लोली ग्रू हो रही थी। ठीक है, तो बच्चे मरते क्यों थे? उसकी वजह थी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, सफिशेंट फूड अवेलेबल नहीं था सारे लोगों को। फार्मर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितनी फूड रिक्वायरमेंट्स थी। एज ए रिज़ल्ट पॉपुलेशन इंक्रीज़ कम होता था। मतलब क्या कि बेबीज़ बर्थ लेते थे और मर भी जाते थे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ तो कम हुआ ना। तो ये हमने बात की है 1800 के टाइम की हिस्ट्री की। अब 1804 पे आ जाओ कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 1 मिलियन हो गई 1804 पे आके, और उसके 150 ईयर्स बाद, 150 साल बाद, नियर अबाउट 1959 में, उस टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन 150 साल बाद 3 बिलियन हो गई। देखो, सिर्फ 150 सालों में पॉपुलेशन 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? 1999 में, सिर्फ 40 साल बाद ही पॉपुलेशन 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई, डबल हो गई। तो ये तो उससे भी बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। समझ गए? तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि बेटर फूड सप्लाईज हो गई थी, खाना मिलने लगा था, मेडिसिन अच्छी आ गई थी, तो डेथ रेट रिड्यूस हो गई थी। पहले जो बच्चे मर जाते थे ना, अब वो नहीं मरते थे। नंबर ऑफ़ बर्थ तो सेम रहा, नंबर ऑफ़ बर्थ तो बढ़ता ही रहा, पर डेथ रेट रिड्यूस हो गया, जिस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन चेंज हुई। नेक्स्ट है बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड। अगर हमने बर्थ को मेज़र करना हो भी कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो हम मेज़र करते हैं बर्थ रेट से। ठीक है, कि नंबर ऑफ़ लाइफ, कितने लोगों का जन्म हुआ अब पर 1000 पर्सन के पीछे, ये आपकी डेफिनेशन है बर्थ रेट की। ठीक है, डेथ्स आर मेजर्ड। डेथ को हम कैसे मेज़र करते हैं? यूजिंग द डेथ रेट। डेथ को हम मेज़र करते हैं द नंबर ऑफ़ डेथ्स पर 1000 पीपल, कि 1000 के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई। इस तरह से हम डेथ रेट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है पॉपुलेशन चेंज का। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक शहर छोड़ के दूसरे शहर रहने लगते हैं। तो जिस शहर को छोड़ के गए हैं, बर्थ और डेथ, ये बर्थ और डेथ तो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज होने का, पर जो माइग्रेशन है वो एक ह्यूमन मेड कॉज है। पर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले बर्थ और डेथ की बात करते हैं कि जो डिफरेंस होता है बर्थ और रेट और डेथ रेट के बीच में, उसे हम कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है उसे हम नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री कहते हैं।
पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीजिंग नेचुरल ग्रोथ रेट। यस, माइग्रेशन की वजह से वर्ल्ड में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का कारण, जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके इंक्रीज होने का कारण नेचुरल ग्रोथ रेट का बढ़ना है। ठीक है, अब ये साथ में ये वाला देखो, इससे आपको क्लियर होता है कि 500 BC में अगर 0.5% दिखाया है तो 0 BC में 170 मिलियन, ठीक है, और उसके बाद 265 मिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो आप देख ही सकते हो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ का। नेक्स्ट है दिस इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टेज एट सेम। अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट सेम हो तो वहाँ की पॉपुलेशन सेम रहेगी। 3 लोगों ने जन्म लिया, 3 की ही डेथ हो गई तो पॉपुलेशन सेम रही। पर अगर डेथ रेट मोर हो, ज़्यादा लोग मरे देन बर्थ, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज़। कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। तो आजकल वर्ल्ड में ये ट्रेंड चल रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ का ट्रेंड चल रहा है। नीचे ग्लॉसरी भी देख ही लो। इम माइग्रेशन होता है व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। जब एक पर्सन एक नए कंट्री में रहने आता है, दैट इज़ इम माइग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? जब एक पर्सन कंट्री को छोड़ देता है, दैट इज़ एमिग्रेशन। एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम होती है, इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। क्लियर? अब इधर देखते हैं। 2 तो देखो मैंने आपको नेचुरल फैक्टर बताए थे, बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन बढ़ने का। तीसरा मैंने आपको बताया माइग्रेशन। जो माइग्रेशन है वो भी एक तरीका है पॉपुलेशन साइज़ के चेंज होने का, वो भी एक रीज़न है। इमाइग्रेंट्स तो होते हैं जो लोग कंट्री को छोड़ के जाते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं जो कंट्री में आते हैं। अगर तो आप यूएसए जैसी कंट्रीज़ की बात करोगे, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है इमाइग्रेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया जैसे देशों से लोग वहाँ जाके रहने लगे हैं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो उन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बढ़ी है इमाइग्रेशन की वजह से। पर अगर हम करें बात सूडान की, सूडान एक साउथ अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो वहाँ पे लॉस इन पॉपुलेशन हुआ है क्योंकि वहाँ से इमाइग्रेशन हुआ है, वहाँ से लोग उस देश को छोड़ के गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। तो ठीक है, तो कंट्री की पॉपुलेशन के साइज़ पे माइग्रेशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड इंटरनेशनल माइग्रेशन का ये है कि जो लेस डेवलप्ड नेशन होते हैं, जिन देशों में तरक्की नहीं होती, वहाँ से लोग मोर और विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। अगर हम देश के अंदर बात करें तो पिंडों से, गाँवों से लोग शहरों की तरफ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। इसे भी हम माइग्रेशन ही बोल लेंगे। आई होप पॉपुलेशन चेंज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। लेट अस स्टार्ट।